नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सोमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, कई मरीज़ हमें बताते हैं कि सर हमने हमारे स्पाइन सर्जन से मुलाकात की है, हमें बैक पेन है, पैर में दर्द हो रहा है, तो हमें लिख के दिया गया है कि हमें स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस है। अब ये स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस का मीनिंग क्या होता है, ये प्लीज़ सर आप हमें समझाइए। दोस्तों, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के लिए आप सबसे पहले समझिए कि स्पाइनल कैनाल क्या होती है। आप स्पाइनल कैनाल समझिए कि एक होल है, ये होल के अंदर से हमारी जो मेन नस होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो हमारे पूरे हाथ को, पैरों को हमें सेंसेशन सप्लाई करती है, जिससे हमें पावर मिलता है, जिससे हमारे हाथ पैर हिल सकते हैं। ये हमारे जो ब्रेन जो होता है, ब्रेन के नीचे से शुरू करके नीचे तक जाती है। ये नस जो है, ये नस नीचे जाती है जो होल में से, जो कैनाल में से, उसे कहते हैं स्पाइनल कैनाल। अब स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस मतलब ये जो कैनाल है, ये जो होल है, वो छोटा हो जाना, उसका डायमीटर कम हो जाना, इस कंडीशन को कहते हैं स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। ये क्यों होता है? इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। सबसे कॉमन जो है वो लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी, जो नस के पीछे एक लिगामेंट नाम का स्ट्रक्चर होता है, वो बड़ा हो जाता है तो ये नस दब जाती है। आजू बाजू में जॉइंट्स होते हैं जिसे फैसेट जॉइंट कहते हैं। फैसेट जॉइंट की आर्थ्रोपैथी हो जाए, जॉइंट घिस जाए, तो भी स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस हो सकता है। और तीसरा है डिस्क, जो स्लिप डिस्क हो जाती है, उसके कारण भी स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस हो जाता है। इसके सिम्टम्स होते हैं कमर में दर्द और पैर में दर्द। जैसे ही आप खड़े होना शुरू करते हैं, उसके बाद में दोनों पैर भारी हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। धन्यवाद।